राहु केतु की जो प्रिडिक्शन है ना, वो अच्छे अच्छों को परेशान कर देती है। राहु को जब भी आपको रीड करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज होनी चाहिए, तो जो पापी ग्रह हैं, पापी ग्रह, पहले राहु को समझ लो, केतु उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। जो हमारी कुंडली में पापी ग्रह होते हैं, शनि, बुध और शुक्र। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, शनि जो राहु है वो बुध की राशियों को, शुक्र की राशियों को और शनि की राशियों में वो अच्छा माना जाता है। सबसे पहले तो ये चीज समझनी। उसके बाद राहु जो है, वो जो देव ग्रह आपको बताए थे हमने, दानव ग्रह जितने भी हैं उनकी राशियों में वो शुभ माना जाता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा क्लास होने के बाद आपको समझ में आएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि राहु जो है, वो जितने भी शुभ ग्रह हैं, जिसमें से हम लोग देव ग्रह भी बोलते हैं, उनकी राशियों में वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। उनकी राशियों में वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि आपको पता है राहु 8 नंबर राशि में नीच का होता है। आपको पता है राहु जो है वो 9 नंबर की राशि में नीच का होता है। तो 8 नंबर राशि मंगल की है, 9 नंबर राशि जो है वो बृहस्पति की है। ऐसे ही 1 नंबर राशि में जो है जब राहु जाता है तो व्यक्ति के अंदर एग्रेशन और गुस्से को भी जन्म दे देता है। तो मंगल की 2 राशियां कवर हो गई। जो बृहस्पति की दोनों राशियां हैं, उनमें से जो 12 नंबर राशि है उसमें भी कई शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि राहु की जो है वो शत्रु राशि मानी जाती है। वहां पे राहु को कई ज्योतिषियों ने कई बुक्स में नीच का भी बताया। अब बृहस्पति भी पूरा कवर हो गया कि बृहस्पति की दोनों राशियों में राहु अच्छा फल नहीं देता, मंगल की दोनों राशियों में राहु अच्छा फल नहीं देता। बच्चे सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा में आपको सबको पता है, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो राहु से कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तभी ग्रहण लग जाता है। जो हमारे यहाँ जितने भी तरह के ग्रहण लगते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, वो कहीं ना कहीं राहु से लगता है। तो आप सबको पता है कि अगर राहु जो है अगर चंद्रमा के साथ आएगा या सूर्य के साथ आएगा तो उनको परेशान करने की कोशिश करेगा। इसीलिए शास्त्र में ऐसा बताया गया है और चीजें भी एकदम फैक्ट हैं। आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में भी आएंगी कि राहु अगर पापी ग्रहों, दानव ग्रहों की राशियों में होता है। अब दानव ग्रहों की राशियां कौन सी हैं? 2 नंबर शुक्र की है, 3 नंबर बुध की है, उनमें राहु उच्च का फल देता है। बुध की 6 नंबर राशि में भी राहु को उच्च का माना गया है। या 6 नंबर जो राशि है उसमें राहु को मूल त्रिकोण राशि बोली जाती है। ये राहु की मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे 10 और 11 नंबर राशि को भी में भी राहु अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि राहु को 10वें घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में अच्छा बोला जाता है। ये आप लिख सकते हो, तीसरे घर का राहु, छठे घर का राहु, 10वें घर का राहु और 11वें घर का राहु अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखो तो तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में शुक्र की राशि पड़ रही है, सॉरी बुध की राशि पड़ रही है और शनि की राशि पड़ रही है। और शास्त्र में एक शब्द बोला गया है, शनिमत राहु कुजवत केतु। शनि के घरों में राहु जो है वो अच्छा माना जाता है। तो आपको दो, पहली जो चीज ये राहु को कंसीडर करने का फर्स्ट रूल है। अभी यहां से कंफर्म नहीं हुआ है कि राहु अच्छा है कि खराब है। तो सबको समझ में आ गया इतनी चीज जितनी मैंने अभी आपको बताई, कि राहु क्यों देव राशियों में अच्छा माना जाता है और दानव राशियों में क्यों खराब माना जाता है। क्लियर सभी को? हाँ भैया, वैसे अब उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं मतलब? उल्टा बोल गए गलती से, मतलब दानव में अच्छा, देव में हाँ खराब। हाँ, ओके ओके, दानवों में जो है वो अच्छा माना जाएगा और देव राशियों में वो खराब माना जाएगा। यहाँ तक अच्छे किसी को, स्टूडेंट हैं, हम बहुत ध्यान सुनते हैं। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो किसी को बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि राहु किस राशि में बैठा है। दूसरा स्टेप जो राहु को कंसीडर करने का होगा, मैं ये चीज आपको जो बता रहा हूं, राहु को का प्रिडिक्शन करना वो सामान्य चीज नहीं है।
सामान्य बात नहीं। और अभी तक किसी भी क्लास में जो भी पराशरी की चल रही, केपीपी चल रही है, या हमने पहले जो है वो और भी बेसिक वाली क्लास रखी थी, उनमें भी इतना डिटेल में मैंने राहु को नहीं बताया है। तो इसलिए एडवांस वालों के लिए भी पूरा है, केतु जो केपी कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा है, और जो बेसिक कर रहे हैं उनके लिए भी पूरा है। उन सबके लिए ये जो है वो सफिशियंट है। सबसे पहले आपको रीड करना है राहु किस राशि में है। अगर पापी ग्रह की राशि में है तो इसका मतलब फर्स्ट प्योरिटी में एक टिक लग गया कि राहु ठीक है। उसके बाद जो आपको दूसरी चीज देखनी है वो ये देखनी है कि राहु जिसकी राशि में बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है वो प्लेनेट कहाँ है कुंडली में। आपको पता है कुंडली का जो 6, 8, 12 होता है वो खराब माना जाता है। तो अगर राहु किसी की राशि में बैठा है, सपोज शुक्र की ही राशि में क्यों नहीं बैठा है, सपोज वो बुध की राशि में ही क्यों नहीं बैठा है, वो अगर शनि की राशि में ही क्यों नहीं बैठा है, लेकिन जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में हुआ तो इसका मतलब राहु खराब हो गया। राहु जहां बैठता है वहां के भी फल देता है। जिस राशि में बैठता है उनके राशि लॉर्ड जहां बैठे होते हैं उनका भी फल देता है। तो अगर आपको देखना है कि राहु की दशा कैसी जाएगी, तो आपको सबसे पहला जो ध्यान देना होगा वो ये देखना होगा कि राहु किस राशि में बैठा है, तो उस भाव के फल देगा जहां बैठेगा। उस राशि का लॉर्ड जहां बैठेगा उस राशि के लॉर्ड के हिसाब से भी फल देगा। अगर अच्छे घरों में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर खराब घरों में बैठा है तो रिजल्ट जो आएंगे वो खराब आएंगे। अगर योग कारक प्लेनेट की राशि में बैठा है, जो प्लेनेट कुंडली में योग कारक होते हैं, अगर उनकी राशि में बैठा है और योग कारक प्लेनेट अच्छी जगह बैठे हैं तो भी राहु अच्छे रिजल्ट देगा। अगर मारक जो प्लेनेट है, मारक प्लेनेट है उसकी राशि में बैठा है तो राहु भी मारक की तरह रिजल्ट देगा। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, राहु जिन भी ग्रहों के साथ बैठता है, राहु जिन भी ग्रहों के साथ बैठा है, मतलब सपोज कहीं राहु बैठ गया, अब उनके साथ जो ग्रह बैठेंगे उनके भी भावों का फल देगा। जिन जहां पे उन ग्रहों की राशियां पड़ी हैं उन राशि लॉर्डों का भी वो फल देगा। साथ ही साथ राहु को जो प्लेनेट देखेगा, राहु को जो भी प्लेनेट देखेगा उनके भी हाउसेस को पकड़ लेगा, उनके भी हाउसेस को पकड़ लेगा। तो राहु जहां बैठता है वहां के फल देता है, उनके राशि लॉर्ड कहां बैठे हैं वहां का भी फल देता है। शुभ जगह है तो राहु शुभ फल देगा, अशुभ जगह है तो राहु अशुभ फल देगा। राहु को जो प्लेनेट देख रहे होते हैं उनके भी फल देता है, उनके भी सारे भावों को पकड़ लेता है। केपी में बहुत अच्छे से क्लियर कराया था अगर आपको याद होगा, अभी एग्जांपल भी दे देंगे। और राहु जिन ग्रहों के साथ बैठा उनके भी भावों के फल देता है, जो ग्रह उसको देखते हैं उनके भी भावों के फल देता है। तो अगर आपको बेसिक में राहु का फॉर्मूला लगाना है कि राहु अच्छा है कि खराब, राहु अच्छा है कि खराब, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ये देखना है राहु शुभ घर में बैठा है। राहु अपना जो घर बताया राहु का वो तीसरा है, छठा है, 10वां है, 11वां है, इनमें बैठा है तो इनकी राशि कहाँ है, कौन सी है, उस राशि का लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठा है, उन सारी चीजों को वैसे ही ध्यान में देना होता है। अभी एग्जाम्पल भी बताएंगे, अभी केवल और केवल समझने की कोशिश करिए। उसके बाद राहु कुंडली में काल सर्प दोष का भी निर्माण करता है। राहु कुंडली में आपको कल बताई हैं सारी चीजें, जितने भी तरह के दुर्योग बनते हैं वो सब राहु के कारण ही बनते हैं। और आपको अगर पता होगा तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था या सेकंड क्लास में बताया था कि हम लोग राहु की दृष्टियों को काउंट नहीं करते हैं। उसका कारण यही है, राहु जहां बैठ रहा है उन राशि लॉर्ड के हिसाब से भी फल दे रहा है, जहां बैठ रहा है वहां का भी फल दे रहा है, जो उसे देख रहे हैं उन भावों का भी फल दे रहा है।
जिन जो उनके साथ बैठे हैं उनके भी भावों का वो अकेले फल दे रहा है। तो भाई जब वो इतना अकेले फल सारा का सारा दे ही रहा है, तो अब एक उसकी दृष्टि और हो जाएगी, तो वो क्या करेगा फिर? वो पूरी कुंडली की बैंड अकेले बजा देगा वो। यही कारण है कि हमारे जो गुरु जी का मानना है वो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि हम लोग राहु केतु की दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे। ज्यादातर केसेस में राहु केतु की दृष्टि की कोई जरूरत ही नहीं है। राहु केतु की जो दृष्टि है वो भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो काम करती है, लेकिन जो प्लेनेट की राशि में राहु बैठा है, जो उनका डिस्पोजिटर जहां गया है, जिस राशि में बैठा उस राशि का लॉर्ड कहाँ गया है, जो उसके साथ बैठे हैं, जो उनको देख रहे हैं, उनके रिजल्ट सबसे पहले सबसे ज्यादा राहु देता है। इसलिए उनकी राशियों को काउंट हम लोग नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। अब दूसरी बात, कल बताया था आपको काल सर्प दोष कैसे देखते हैं। जैसे हमने आपको मंगल का बताया है ना कुंडली में, मंगल का जो रूल बताया है वो सारे के सारे रूल काल सर्प दोष में भी लगते हैं। राहु बस अस्त नहीं होता है, डिग्री कम होगा तो भी काल सर्प दोष पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। बृहस्पति उसको देखेगा, बैठेगा नहीं, बैठेगा तो गुरु चांडाल योग बनाएगा। अगर बृहस्पति राहु को देखेगा विशेष तौर पर 5वीं और 9वीं दृष्टि से, तो भी काल सर्प दोष का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा निगेटिवली। राहु अगर कुंडली में उच्च का है और जिस भी राशि में वो उच्च का हुआ है, उनके राशि के स्वामी अगर अच्छी जगह बैठे हैं कुंडली में, अब मुझे यही बताना पड़े अच्छे खराब क्या होते हैं तो फिर आपका पढ़ना अभी तक व्यर्थ है। आप सबको पता है कि अच्छे या खराब भाव कौन कौन से होते हैं। तो राहु अगर जिस भी राशि में उच्च का हुआ है, उन राशियों के लॉर्ड अगर अच्छी जगह बैठे हैं, तो भी राहु के काल सर्प दोष का निगेटिव इफेक्ट कुंडलियों में नहीं पड़ता है। तो 3 रूल आ गए। पहला रूल, राहु डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में ना हो, तो काल सर्प दोष का निगेटिव इम्पैक्ट कुंडली में बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ना पॉजिटिव आएगा बहुत, ना निगेटिव आएगा। राहु जिस भी राशि में बैठा हो, अगर वो उसकी उच्च की राशि है और उस राशि का लॉर्ड जो है, उस राशि का जो लॉर्ड है वो कुंडली में अच्छी जगह बैठा है, तो राहु अच्छा ही है, उसका काल सर्प दोष आपके लिए कहीं से भी खराब नहीं। थर्ड रूल, तीसरा जो नियम है, बृहस्पति 5वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से राहु को देख ले तो भी राहु खराब नहीं है। अगला रूल लिखिए, 6, 8, 12 के स्वामी विशेष तौर पर जो कुंडली के मारक ग्रह बनते हैं, वो ना राहु के साथ बैठे हों और ना राहु को देख रहे हों। राहु के साथ बैठेंगे आपको पता है तो भी वो प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि राहु उनके भी हाउसेस का फल देगा, और राहु को अगर वो देखेंगे तो भी वो उनके निगेटिव हाउसेस का फल देगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर राहु को 6, 8, 12 या कुंडली में जो मारक ग्रह बनते हैं, अगर वो राहु के साथ बैठे नहीं हैं और राहु को देख नहीं रहे हैं कहीं से भी, तो भी राहु अच्छा ही है, राहु खराब नहीं है। तो राहु को आपने 8 और 9 में नीच का बोला है, 8 और 9 में नीच का बोला है। 8 और 9 में भी राहु पड़ा हो लेकिन बृहस्पति उसको 5वीं या 9वीं दृष्टि से देख ले, तो भी उसका नीच भंग राजयोग के अंतर्गत अगर राहु आ गया, जैसे 8 में राहु नीच का होता है और मंगल उसको देख ले या साथ बैठ जाए, आपको पता है नीच भंग राजयोग, तो भी राहु जो है खराब रिजल्ट नहीं देगा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आप चाहो तो लिखते जाओ। क्लियर हुआ यहां तक? राहु के काल सर्प दोष को अच्छा या खराब कब बोलोगे आप लोग? अगर ये सारे के सारे रूल लग रहे हैं तो वो राहु की पूरी दशा जो है ना, वो सारे के सारे बेनिफिट देके जाएगी, सारे के सारे बेनिफिट।